Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shiva Kiran, my YouTube channel Turn Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज गाइस हम बात करेंगे एक अलग टॉपिक पे, ठीक है। उसका नाम है कलेक्टिव एनर्जी सैडनेस, ठीक है। आप सभी फील कर रहे होंगे कि जो भी आजकल के प्रेजेंट सिचुएशन में जो एनर्जी हमारे आसपास है वो एक सैडनेस एनर्जी में तब्दील हुई है, ठीक है। उसके कुछ रीज़न्स हैं, ठीक है। आज हम उनके बारे में ही बात करेंगे कि उनमें क्या है, ठीक है। पहले तो जब हमने जो बात करनी है ना गाइस, उन शक्तियों के बारे में जिनके हम असुरी शक्तियों के नाम से जानते हैं, राइट। और जो कुछ समय पहले से ही हमारे साथ रहने लगी हैं, ठीक है। और वो हमारे इस चीज़ के लिए वो हमारी बॉडी को, माइंड को एंड सोल को, ठीक है, इन तीनों को यूज़ करते हैं अपने इस काम के लिए, ठीक है। क्योंकि गाइस वो सोल्स होती हैं जिनको हम असुरी शक्तियाँ कहते हैं, ठीक है। असुरी शक्तियाँ में ना वो जो बुरी जिनको हम एंटिटीज़ कहते हैं, ठीक है, बुरी आत्माएं, जो शापित आत्माएं कह सकते हैं, ठीक है, जो अपने कर्मों को या अपनी डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए एक बॉडी की तलाश में रहती हैं, ठीक है। और जो हम लोग होते हैं, नॉर्मल इंसान होते हैं, ठीक है, वो जाने अनजाने उन्हें इनवाइट कर बैठते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और जब वो ये फील करती हैं कि वो इनकी लाइफ में अब एंटर कर चुकी हैं, तो वो पूरी तरह से उनकी लाइफ को जो भी कंट्रोल होता है उसको अपने हाथ में लेने की पावर उनमें आ जाती है, ठीक है। और जब उनमें वो पावर आ जाती है तो उस वक्त वो उस सोल का जो हशर करती है, जब वो उसका वो करते हैं कि उसमें वो सोल को पता नहीं चलता कि वो क्या कर रही है, जहाँ उसके साथ क्या हो रहा है। उसको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। उसी के बारे में बात करेंगे। मैं इसी चीज़ को अब कुछ दिनों से फील कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा आपसे जो भी कनेक्शन था वो टूट गया था, ठीक है। हर कनेक्शन को हमने एक दूसरे के साथ नहीं कंप्लीट कर पा रहे थे, ठीक है। पर उस काम को करने के लिए, क्योंकि हमें पता था ये सब क्या है, ठीक है, फिर हमने अपनी बॉडी को, माइंड को अपने कंट्रोल में लिया, ठीक है, और फिर अपने काम पे लग गए, ठीक है। इसी के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि इस ट्विन फ्लेम जो जर्नी है, ठीक है, इसमें भी यही सब होता है। जब हम इस जर्नी के अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग लेवल्स को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं ना, जितनी आसानी से हम इनको कंप्लीट करते जाते हैं उतने ही मुश्किल हमारे आगे स्टेप लेने हो जाते हैं, ठीक है। हर स्टेप के लिए हमें सोचना पड़ता है, और उस स्टेप को जब हम लेते हैं तो वो स्टेप इतने हैवी होते हैं कि कई बार तो हम खुद अपने आप को उसमें इतना लॉनली फील करते हैं कि किसी से हम बात भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये वीडियो मेरा बनाने का यही मेन मकसद है कि हाँ, आज हम इस टॉपिक पे खुल के बात कर सकते हैं, राइट। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो इनको हम इस अपने स्पिरिचुअल जर्नी में अटैक्स का नाम दे सकते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल अटैक्स के नाम से हाँ, आप सभी इससे वाकिफ़ हो, ठीक है। और जब ये जो अटैक्स करते हैं, ये होते कौन हैं? ये वो शापित आत्माएं होती हैं जिनको किसी न किसी कारण से बॉडी नहीं मिलती, ठीक है। और वो अपनी उन डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए एक ह्यूमन बॉडी की तलाश में रहती हैं, ठीक है। और तब ये उस बॉडी को चूज़ करती हैं जो बॉडी पहले से ही वीक होती है। कहने का मतलब जो पहले से ही स्पिरिचुअली डिसबैलेंस होते हैं और भावनात्मक तौर पे कमज़ोर होते हैं, उन लोगों को ये अपना टारगेट बनाते हैं, ठीक है। और जब ये उनको टारगेट बना लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उनकी लाइफ में बहुत से चेंजेस आने लग जाते हैं जिसका उनको पता नहीं चलता, ठीक है। और वो जो सोल्स होती हैं वो एक तरह से अपने आप को पागलपन के फील करती हैं। वो उनकी लाइफ में ऐसी चेंज हो जाती है कि उनको पता ही नहीं चलता कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है, ठीक है। बस यही वही टाइम होता है जब वो पूरी तरह से उन शापित आत्माओं के कब्ज़े में होते हैं और वो अपने फिज़िकल,
मेंटल एंड स्पिरिचुअल, हर तरह से उनके कंट्रोल में चल जाते हैं। और वो शापित आत्माएं उन पर इस तरह से कंट्रोल करते हैं कि उनको एक दलदल के अंदर ऐसे खींचती रहती है कि वो उनके कंट्रोल में अच्छे से आ जाती हैं, ठीक है। और जब उनके कंट्रोल में उस इंसान का माइंड आ जाता है ना, तब वो उसको अपने हिसाब से चलाना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि जो वो सोल उन शापित आत्माओं के कब्ज़े में आ गई है, उसका इतना बुरा हाल हो जाता है कि उसको समझ ही नहीं होता कि वो क्या करे और अपने इस फीलिंग को कैसे एक्सप्लेन करे, ठीक है। वो सोल इतना तड़पती है, उसमें से इतने किसी की हेल्प के लिए बुलाती है, पर किसी को कुछ समझ नहीं आता कि इसके कैसे करना है, ठीक है। फिर वो डॉक्टर्स से मिलते हैं, साइकेट्रिस्ट से मिलते हैं, ठीक है। हर तरह से ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करते हैं कि वो उनके साथ क्या हो गया है, और वो ट्रीटमेंट भी लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है गाइस कि ये जो आत्माएं होती हैं ना सूर्य, वो उन्होंने ऐसा उसको हैक कर लेती है उसके माइंड को कि उनका माइंड कहीं और नहीं चल पाता। अगर वो मेडिसिन भी लेते हैं तो वो मेडिसिन स्किप करने स्टार्ट कर देती हैं, जिसके कारण उनके और भी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है और वो इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि अपनी लाइफ को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। और यही है वो कलेक्टिव एनर्जी जो आजकल हमारे आसपास मंडरा रही है, जिसको हम बोलते हैं सैडनेस। हमारी इस स्पिरिचुअल जर्नी में सैडनेस बोलेंगे, हम उसको सुसाइड नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एक ऐसी शापित आत्माओं के कंट्रोल में चली जाती हैं कि वो उनसे जो चाहे वो करवा सकती हैं। क्योंकि जो शापित आत्माएं हैं उनको ना तो शरीर मिला है और ना वो आगे जा सकती हैं, ठीक है। वो बीच में लटक जाती हैं, और जब बीच में लटक जाती हैं तो वो अपनी ग्रोथ के लिए, अपने संसार को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे लोगों को चूज़ करती हैं जो उनके आसानी से उनके हाथ में आ जाते हैं और उनको वो इस एनर्जी में ले जाती हैं, ठीक है। अब उन्होंने सुसाइड की, ठीक है, अब वो भी शापित हो गए हैं, ठीक है। अब वो और सोर्स को ढूंढना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, उनके साथ ऐसे करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या होता है, फिर ये एक कलेक्टिव एनर्जी बन जाती है, ठीक है। और इसकी जो एनर्जी होती है वो हमारे यूनिवर्स में वाइब्रेशंस के रूप में फैलने स्टार्ट हो जाती है। और जो सेंसिटिव सोल्स होती हैं, जो कहने का मतलब जो ये है कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी के सोल्स हैं वो सेंसिटिव सोल्स होती हैं, ठीक है। और उनमें ये यूनिवर्स की जो कलेक्टिव एनर्जी है उसको फील करने की जो पावर होती है वो उसमें आ जाती है, ठीक है। और जो जितनी अपने इस स्पिरिचुअल जर्नी में जितना आगे होगा उसके लिए उतना ही हैवी ये अटैक्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। और उसमें से निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है गाइस, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। चाहे कोई स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे है, उसने अपने आप को बैलेंस भी कर लिया है, पर फिर भी वो ये स्पिरिचुअल अटैक से बच नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास बचने का साधन ही नहीं है। क्योंकि ये भगवान ने क्या किया, यूनिवर्स ने हर एक इंसान के एक विश को पूरा करने का प्रॉमिस किया है, ठीक है। और ये जो शापित आत्माएं हैं इनको भी विश करने का एक समय दिया है, ठीक है। और उस वक्त ये अपनी पूरी पावर में आ जाती हैं, ठीक है। और जो स्पिरिचुअल लेवल पे लोग होते हैं वो भी इनके अटैक में आते हैं, ठीक है, पर वो भी कुछ टाइम के लिए आते हैं, पर वो अपने आप को इससे बाहर निकालते हैं और इनसे लड़ते हैं, फिर इनसे आगे निकलने की कोशिश में करते हैं, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। और जो लोग नहीं ये कर पाते हैं वो लोग पीछे रह जाते हैं, तो उनके साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ये निकल के आती हैं, उनके साथ डिप्रेशन में आ जाते हैं, ठीक है। डिप्रेशन क्या होता है, मेंटल इलनेस, ठीक है। वो उनके माइंड को इतना बीमार कर देते हैं कि वो सोचने समझने की शक्ति उसमें नहीं रहती है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट ही होती है घबराहट। वो हर फैसला लेने से पहले घबराते हैं कि मैं फ़ैसला लूँ या ना लूँ, अगर लिया तो सही है या गलत है। वो एक कन्फ्यूज़न में रहेंगे, घबराहट होती है उन्हें हर चीज़ से पहले, ठीक है। और फिर जो उनकी इंट्यूशंस पावर होती है, जो सोचने समझने की शक्ति होती है, वो टूट जाती है, ठीक है। नंबर 4 पे जो भगवान के साथ उनका थोड़ा बहुत कनेक्शन है तो स्पिरिचुअल कनेक्शंस टूट जाती है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स टूट जाती हैं, कुछ भी नहीं मिल पाता, ठीक है। और वो अपने इनर वर्क से भी डिस्कनेक्ट हो जाती है, उनकी जो एनर्जी होती है वो स्टैग्नेंट हो जाती है, ठीक है। इस तरह के जो छोटे छोटे और बदलाव आते हैं उनके उठने बैठने में, खाने पीने में, सोने में, ये अलग तरह के बदलाव आते हैं, ठीक है। और उनमें एक
गुस्सा, एंगर बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। और इन सब चीज़ों के लिए इन सोल्स के पास यूज़ करने के टूल्स क्या होते हैं? वो टूल्स होते हैं जो हमारे सबसे प्यारे होते हैं, ठीक है। ये उनका रूप लेके हमारे ऊपर अटैक्स करते हैं। कभी ये हमारे ऊपर जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में स्टार्ट करते हैं तो हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा अटैक्स करते हैं हमारे कार्मिक्स, ठीक है। वो हमें इतने ज़्यादा अटैक्स करते हैं कि वो हमारे अंदर से कुछ ना कुछ बाहर निकालते रहते हैं कि इसे हील करो, अब इसे हील करो, ठीक है। और वो इस तरह से निकालते हैं कि उस वक्त तो हमें भी समझ नहीं आता, पर उस चीज़ को समझने के लिए इन ट्विन सोल्स को भी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। चाहे कोई कितना भी इस जर्नी में अपने आप को स्टेबल करे, पर वो इनसे नहीं बच सकता, ठीक है। और ये वीडियो गाइस सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं है, ये आम इंसानों के लिए भी है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जो होती हैं उनके पास एक पावर होती है इससे बाहर निकलने के लिए, ठीक है। और जो नॉर्मल्स होते हैं उनको ज़रूरत होती है एक काउंसलिंग की वो कि अपनी जो बात है वो किसी ऐसे इंसान से कह पाएँ कि हाँ कि उनकी समझ सके, उनको समझा सके या उनकी बात कहीं आगे ना कर सके, ठीक है। जो हमारे आम लोग हैं वो साइकेट्रिक्स के पास जाने से घबराते हैं। उनको लगता है कि अगर हम उनके पास जाएंगे तो हम पागल डिक्लेयर हो जाएंगे कि हाँ साइकेट्रिस्ट से मिलने वही जाते हैं जो लोग पागल होते हैं। ये पागलपन नहीं होता गाइस, ये सिर्फ एक मेंटल इलनेस होती है जिसको ठीक करने के लिए हमें डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, काउंसलर से बात करनी ही पड़ती है, ठीक है। और ये जो हमारे ट्विन सोल्स या लाइफ कोचेस हैं ये भी यही काम करती हैं। तो आपको भी अपनी इस इलनेस से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई सल्यूशन तो चाहिए ही होता है ना। तो आप ये कर सकते हो कि पहले तो आपको ये समझना है कि इससे आप बाहर कैसे निकलोगे। इससे बाहर निकलने के लिए आपका जो हार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग कि हाँ उसको पत्थर बना लो, ठीक है। ये सोचो कि हाँ जो भी सिचुएशन हो रही है, जैसे भी हो रही है, भगवान ने लाइफ एक बार दी है, इसको जीना है। अगर हम इसको नहीं जिएंगे, अपनी मर्ज़ी से इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। डिसाइड तो वो पहले से ही हो रखा है, पर अपनी मर्ज़ी से इसको ख़त्म करेंगे तो हमारा ना तो हमारा भला होगा, ना हम दुनिया का भला कर सकते हैं, ठीक है। यही है इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद कि आपको अभी हम सब ये जो फील कर रहे हैं कलेक्टिव एनर्जी सैडनेस की, हमें इससे अब बाहर निकलना है, ठीक है। और अपने आप को अपने माइंड को किसी हैकर के हवाले नहीं करना है, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके हमें आगे बढ़ना है। और इसके लिए हम क्या करेंगे गाइस? इसके लिए हम करेंगे कि जो हमारा कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड है उसके पहले हम स्टडी करेंगे कि वो कैसे स्टडी करता है, ठीक है। उसको स्टडी करने के लिए आपको पहले क्या करना है, पहले देखिए कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, हमारे जो माइंड है ना उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कॉन्शियस माइंड होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है, एक और माइंड होता है जिसमें सबसे पावरफुल होता है, ठीक है। और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो बहुत कम चलता है, हम उसको बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है वो हमारा भगवान के साथ टच है, ठीक है। हमारे साथ जब कुछ जाने अनजाने से होता है जो हमें बिल्कुल नहीं पता चलता, वो हमारा सब कॉन्शियस माइंड करता है, ठीक है। और हमें कंट्रोल भी हमारा सब कॉन्शियस माइंड ही करता है। तो कहने का ये मतलब है कि हमें अपने जो हार्ट है उसमें पॉजिटिव विचार लेके आने हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएं, ठीक है। और अपने स्पिरिचुअल जो वर्क है उसको करना है ताकि वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए, ठीक है। क्योंकि हम अपने कॉन्शियस माइंड का सिर्फ 1% यूज़ करते हैं, ठीक है। और 99% हमारा सबकॉन्शियस माइंड यूज़ होता है, ठीक है, जो सब कुछ करता है, ठीक है। जिसको हम कहते हैं कि एक ऐसी शक्ति है जो हमने नहीं देखी है और वो हमारे इस बॉडी को चला रही है, हमारी डेस्टिनी को चला रही है, ठीक है, उस चीज़ को करता है। तो इसमें यही आ जाता है कि हमारे जो कर्मा है हमें वो अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारी लाइफ अच्छे से चलती रहे, ठीक है। और अगर आप गाइज इन सब के बारे में किसी से बात नहीं कर सकते तो आप मुझसे इस बारे में बात कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी आपके जो भी इस सिचुएशन में हैं हमारी सोल्स, ठीक है, उनसे बात करने के लिए सेशंस की तैयारी कर रही हूँ कि हाँ अगर कोई मुझसे इस बारे में बात करे तो मैं उनसे अच्छे से बात कर सकूँ और उन्हें इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के कुछ टिप्स बता सकूँ कि ये जो हमारी कलेक्टिव एनर्जी है
ये ऐसी ना रहे, ठीक है। हमारी जो कलेक्टिव एनर्जी है वो पॉजिटिव हो, जिससे हमारा सबका भला हो और अच्छे से हम एक दूसरे से बात कर सकें, ठीक है। आई होप गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड इसको गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप शेयर करोगे तो ये औरों के भी काम आएगी, उनको भी इससे निकलने की कुछ ना कुछ राहत मिलेगी कि हमें इस किसी के आगे अपने आप को हैकर के आगे अपने घुटने नहीं टेकने हैं जो हमारे माइंड को कंट्रोल कर सके, ठीक है। हमें तो बस यही करना है, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, जो हमारे लिए नहीं है उसे रिजेक्ट कीजिए, ठीक है। रिजेक्ट कीजिए और साथ में ही ख़त्म कर दीजिए। अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने से अच्छा है उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। यही है आज के मेरी वीडियो बनाने का मेन मकसद, और मेरे जो भी मन के सोल के भगवान का आदेश है आपकी सोल और भगवान को आदेश को आपकी सोल तक पहुंचाने का, प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कीजिए और जो चीज़ आपके लिए आपको अच्छी नहीं लग रही है उसको रिजेक्ट कीजिए, राइट। आप अपनी इस जर्नी के खुद क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर हो, ठीक है। तो हमें अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली हैंडल करना है, ना कि इसको एक सुसाइड की तरह ख़त्म करना है, ठीक है। तो यही कह सकते हैं गाइस कि अगर हमें कोई भी सिचुएशन या कोई भी चीज़ हर्ट करती है, ठीक है, तो उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर्ट हमें कुछ नहीं करता, ठीक है। इफ़ यू ट्रूली लव्ड योरसेल्फ यू कुड नेवर हर्ट अनदर, ठीक है। अगर आप अपने आप को बहुत प्यार करते हो तो कोई भी आपको हर्ट कर नहीं सकता, और यदि आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता तो आप एक सैडनेस की एनर्जी में नहीं रह सकते, एक स्टैग्नेंट एनर्जी में नहीं रह सकते, राइट। आप खुल के जिए और दूसरों को भी जीने दिए। कभी कभी गाइस ऐसा होता है कि अपनों के लिए जीना पड़ता है, ठीक है, और अपनों के लिए मुस्कुराना पड़ता है, ठीक है। इस चीज़ को आप भी एक्सेप्ट कीजिए। Thank you so much. Bye bye and take care my beautiful souls. God bless you. और इस वीडियो को गाइस शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी करना तो मत कीजिए, पर वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।